हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिक ट्रेंड मास्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमई सेगमेंट के एक और नए आईपीओ की, जिसका 18 दिसंबर ये लास्ट सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करने का लास्ट डे है, जो है बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये जैसे कि हमने कहा, ये एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, इसलिए इसका लॉट साइज काफी बड़ा है, तकरीबन 2000 क्वांटिटी का। सो हमें ऑलमोस्ट 1,32,000 के आसपास इसमें पैसा लगेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये आईपीओ ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, अंत तक जरूर देखें। तो चलो हम बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज, आईटी रिलेटेड अदर सर्विसेज में है। अगर ब्रीफ में बात करें तो 3 सेगमेंट्स में काम करती है: आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। इनके अगर हम कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो काफी बड़े बड़े हैं, सच एज HP, लेनोवो, डेल, एप्पल जैसी, फिजित्सु एंड एक्सट्रीम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इनका पार्टनरशिप बोलिए या इनके क्लाइंटेल्स में है। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें ब्रीफ में, तो पिछले 2 साल में फाइनेंशियल्स 50% से ज्यादा ग्रो किए, फ्रॉम 15 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ है, 200 टाइम्स। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, सॉरी रेवेन्यू डबल हो चुका है, 100 टाइम्स का ग्रोथ हम कह सकते हैं। नेट वर्थ में 20% का नेट वर्थ ग्रो हुआ है, 20 to 30% के आसपास। रिजर्व्स भी इनके ठीक ठाक नेटवर्थ की तरह ही इनके रिजर्व्स भी ग्रोथ हुए। और अगर हम इनके बोरोइंग्स की बात करें तो इनके असेट या रेवेन्यू की तरह इनका बोरोइंग में उतना कुछ खास उछाल हुआ नहीं है। सो ऑन पेपर फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं, फंडामेंटली फाइनेंशियल्स ठीक लगते हैं, इनके अच्छे लगते हैं। तो चलो अब हम बात करेंगे कि सब्सक्राइब कैसा हुआ है, हमें डिफरेंट सेगमेंट्स का QIBs देना है एंड रिटेल का, इसमें इंटरेस्ट कैसा दिखा है। तो अगर हम डे 2 की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें दो ही सेगमेंट है, अदर एंड रिटेल। तो अदर सेगमेंट में 7.67% टाइम्स का इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे पास इसमें QIBs का डेटा है या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NII का डेटा दिख रहा है, QIBs शायद इसमें नहीं है। तो होता क्या है, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो होता क्या है कि अगर QIBs नहीं है या QIBs का डेटा नहीं है तो हम लोग फंडामेंटली कंपनी कैसी है, क्या है, उसका एनालिसिस हम ठीक से करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट गेसिंग करने की बात करो, एनालिसिस करने की बात नहीं करो, गेसिंग करने की बात करो। बिकॉज हम इस चैनल पे हम चाहते हैं कि हर किसी को आसान तरीके से हम सिर्फ इतना समझा पाए कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अभी देखिए, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस हर किसी को बताते बैठेंगे तो बहुत टफ हो जाता है, हर किसी की बस की बात भी नहीं है। सबसे आसान चीज़ क्या है, किसी और ने फंडामेंटल एनालिसिस करके रखा है और आपको सिर्फ और सिर्फ उनके फंडामेंटल एनालिसिस के बाद उन्होंने क्या जजमेंट लिया है उसको देखकर अपने पैसा लगाना है या नहीं लगाया, उतना जजमेंट आपको लेना है। तो जनरली हमारा मानना ऐसा है, जो हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस की QIBs फंडामेंटली बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दे किसी भी कंपनीज को, और अगर वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो हमने पीछे रहना नहीं चाहिए, हमने भी उनके कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर अभी हमारे पास यहाँ QIBs का कोई डेटा है नहीं, तो हम इस पर कुछ भी एडवाइस करने से थोड़ा संभल कर रहेंगे। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो NII का डेटा ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। शायद आप रिस्क लेना चाहो तो वो आपका डिसीजन। हम तो बोलेंगे अगर फिर भी अगर आपको कंपनी आपके हिसाब से अच्छी लगती है, लिस्ट हो जाने दो, 1-2 महीना बीत जाने दो, और फिर बाद में वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करो। एनीवेज SME सेगमेंट का है तो लॉट साइज काफ़ी बड़ा है। तो खैर, ये हमारे तरफ से आपको एडवाइस रहेगा कि अवॉइड, एंड लिस्टिंग के बाद वेट एंड वॉच। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।